एग्जाम टूर देख रहे हैं। जब भी बिहार में कोई भर्ती दिया जाता है तो उसको लेकर उसमें सुधार हो या कुछ कमियां हो तो एसके झा सर हमेशा सबसे पहले आवाज उठाते हैं। अभी आप देखिएगा टीआरई 4 की वैकेंसी की चर्चा चल रही है, लेकिन इसमें क्या कुछ होना चाहिए। टीआरई 4 से पहले जैसे एसटेट हो गया, बीटेट हो गया, इन सारे मांग को लेकर मेरे साथ एसके झा सर हैं और क्या कुछ करना चाहिए अभ्यर्थी को टीआरई 4 पर, इस पर भी बातचीत करेंगे। कैसे अपने आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तक पहुंचा सकते हैं, बीपीएससी तक पहुंचा सकते हैं। कल भी आप देखे होइएगा जिस तरीका से आरक्षण को लेकर विद्यार्थी गर्दनी बाग में बैठे, उसके बाद सर ने भी उन लोगों को सपोर्ट किया। सर स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर टीआरई 4 की चर्चा चल रही है, अभी देखा जाए तो 80,000 पर बात हो रही है, कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि 1 लाख प्लस हो जाएगा। सर इस पर क्या कुछ कहिएगा। देखिए वैकेंसी तो बढ़ेगा, लेकिन जो वैकेंसी है उस पर अगर गौर फरमाइएगा तो एक तो 20 से 21,000 वैकेंसी पिछला है, 15,000 रिपीट है, तो हो गया लगभग 35,000। 6-7,000 अप्रोक्स डीबी में छटेगा, तो 40-50,000 सीट तो पिछले है, 80,000 सीट ही है। तो हो सकता है कि ये 80,000 में वो जोड़ा हुआ हो, तब 80,000 लोग आंके हों। लेकिन अभी भी सभी जिलावार जो है चीजें निर्देशित की गई हैं कि आप जो है संख्या दीजिए कि कितने शिक्षकों की जरूरत है। अभी भी उस पर सर्वे चल रहा है और उम्मीद करेंगे कि 80,000 से 1 लाख के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा और शायद ये अंतिम वैकेंसी होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही वैकेंसी आते रहेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि ये वैकेंसी शायद आपका अंतिम वैकेंसी होगा। इतना बड़ा वैकेंसी फिर आएगा नहीं आएगा वो अलग मामला हो गया है अब, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये आप इसको अंतिम वैकेंसी मान के चलिए। और अप्रॉक्स वैकेंसी जो है आपको 80,000 से 1 लाख के बीच में हो सकता है। अगर ये 40 और 80 कर दे तो 1,20,000 भी चली जाए, लेकिन उस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन 80,000 तो सम्राट चौधरी जी ने भी ट्वीट कर दिया है और 80,000 पेपर में भी आ गया है, तो ये तो 80,000 फिक्स है। लेकिन बाकी जो 40,000 पिछले बार का पेंडिंग है वो भी पेपर में आ गया, 21,000 जो है वो पिछले टीआरई 3 का पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी इस बार बढ़ के आएगी, लेकिन ये अंतिम वैकेंसी होगी, ये बात आप एकदम सब लोग गांठ बांध लीजिए, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। सर ये बताया जा रहा है, पहले भी बोला गया था कि जब भी टीआरई 4 आएगी या कोई बड़ी वैकेंसी दिया जाएगा तो एस्टेट कई मामले में विद्यार्थी इस बार सबसे कम रिजल्ट हुआ। उसका कारण यह भी था विद्यार्थी 80 अंक लाए, लेकिन डोमिसाइल ऑफ बिहार में नो कर दिए थे, क्रॉस कर दिए थे, जिसके कारण उनको 90 मांगा जा रहा था। ऐसे कई सारे विद्यार्थी हुए जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं था, जिसके कारण से उनको बाहर होना पड़ा। ऐसे कई सारे विद्यार्थी थे जो बिहार के महिला है, 60 अंक लाना है, लेकिन डोमिसाइल में नो किए हैं, जिसके कारण उनको 90 लाना, बहुत लोग फेल हो गए। और एस्टेट पर क्या कुछ है, बात बोला गया था कि होगा, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। देखिए बहुत सारा बात है इसमें, बहुत सारा पेच है। एक तो देखिए बीटेट जो है पेपर 1 के लिए जो होता है उसका 15 साल प्लस हो गया। एस्टेट ये बोर्ड बोली थी कि जब भी टीआरई आएगा हम एस्टेट की का एग्जाम करवाएंगे, जो कि कहीं से भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। इस पर बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित हैं, जिसके कारण कट ऑफ का मामला इधर से उधर होता है। एस्टेट सबसे पहली बात तो तुरंत होनी चाहिए। इस बार देखिएगा गणित के, विज्ञान के और कंप्यूटर के शिक्षक होने हैं, तो कहीं ना कहीं एस्टेट अभी जरूरी है बच्चों के लिए। और एस्टेट के लिए ट्विटर कैंपेन भी सब लोग चला रहे हैं, हम भी उसके लिए ट्वीट कर दिए हैं। और सब लोग जो लोग इस बार भी एग्जाम देंगे वो सब लोग एस्टेट के लिए ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लीजिए और मैक्सिमम ट्वीट कीजिए, क्योंकि एस्टेट अगर नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं मौका ही नहीं मिलेगा। और रही इसलिए एस्टेट होना चाहिए। टीआरई से पहले एस्टेट, टीआरई से पहले एस्टेट, टीआरई से पहले एस्टेट। जब भी किसी फोरम पर आवाज उठाने की बात होती है ये बात सब लोग जरूर कहिए, और उचित फोरम की मदद से सरकार तक अगर ये बात पहुंच गई तो टीआरई से पहले एस्टेट हो जाएगा और आप सब लोगों को मौका मिल जाएगा जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है। सर ये जिस तरीका से अभी बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस दिया गया था पूरक रिजल्ट को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, उनके पास बहुत लोग भेज रहे थे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से मेल कर रहे थे। क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ये याद दिलाया जाए तो बेनिफिट होगा। देखिए यहाँ मामला क्या है, जो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात बोले हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे सरकार ने ये एकदम क्लियर कर दिया है, बीपीएससी ने अपना स्टैंड कि भैया हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। आप शिक्षा विभाग को बोलिए कि वो अगर हमको कह देगी कि भर्ती है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब एस्टेट वाले भी अगर कंप्लेन करते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा विभाग करेगी, एकदम करेगी। देखिए अब क्या करना चाहिए, जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दोस्त चाहिए, ये आपके हक की लड़ाई है, तो आप शिक्षा विभाग को
शिक्षा मंत्री को और सीएमओ को, अब बीपीएससी को, तीनों को आप मेल और स्पीड पोस्ट के जरिए ये बातें कहिए कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, और बोर्ड को आप प्रॉपरली कहिए कि हमको एस्टेट चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा मेल जाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा स्पीड पोस्ट जाएगा, चीजें उतनी अच्छी होंगी। और लड़ाई भी करना है, पढ़ाई भी करना है, लेकिन दोस्त मेरे अगर किसी के मन में ये चल रहा है कि हम केस करके ये कर लेंगे, केस करके वो कर लेंगे, तो आप ये समझिए कि केस करके कहीं से भी इस मुद्दे का हल नहीं निकलना है। ये मुद्दा उचित फोरम पर चीजों को पहुंचाकर ही निकलना है, इसलिए उचित फोरम पर आप बच्चों को, आप चीजों को पहुंचाइए, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से हो, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हो। आप विश्वास कीजिए, आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। सर TRE 1 हुआ था तो सबसे पहले आवाज आपने उठाया था सीटेट को लेकर, अपेयरिंग वाले को मौका दिया गया था सीटेट में, अब नहीं दिया जाता तो पहले ही बता दिया जाता है कि अपेयरिंग को मौका नहीं दिया। क्या उम्मीद करे विद्यार्थी की एस्टेट और बीटेट आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोग का आवाज सरकार तक पहुंचता है, सक्षम अधिकारी भी देखते हैं, क्या कुछ उम्मीद करे विद्यार्थी? एकदम उम्मीद करें, और सबसे उम्मीद करें तब जब आप कहते हैं गाय रखे नहीं या दूध की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो प्रॉपरली इस मुहिम में हिस्सा लीजिए। घर में बैठ के कीपैड खेलने से नहीं होगा। अगर आप कीपैड के थ्रू ही हिस्सा लेना चाहते हो तो आप एक मेल तो कर ही सकते हैं, आप एक स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते, एक मेल कर सकते हैं। ट्विटर कैंपेन चल रहा है स्टेट के लिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप मेल कीजिए शिक्षा मंत्री को, सीएमओ ऑफिस को। वो हमारी सरकार है, हम उनके हैं, हमारी बातों को जरूर सुना जाएगा। लेकिन आप घर बैठे आप जंगल में हो रहा है मंगल देखते रहिएगा तो उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको हर हाल में इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, आगे आना होगा, और तभी आपकी बातें सुनी जाएंगी। सबसे अधिक आवेदन इस बार होगा, क्योंकि NIOS वाले, DLED वाले विद्यार्थी के लिए कल भी नोटिफिकेशन दे दिया गया कि आपका ज्वाइनिंग जहां नहीं हुआ है, यदि आप एग्जाम दिए तो उसको सरकार ज्वाइनिंग भी कराए, आपको जो कह के हटाया गया था। इस बार वो लोग 14 से 15 लाख है, मान लीजिए 10 लाख आवेदन वहां से भी होगा। 1 to 5 और 6 to 8 में विद्यार्थी बहुत परेशान है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पे टफ एग्जाम होगा, चाहे ज्यादा आवेदन भी आएंगे साइंस को लेकर, वो चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो। आपका क्या रणनीति होगा और क्या कुछ विद्यार्थी के लिए कर रहे हैं? देखिए, बहुत जल्द बहुत सारा मामला है इसमें। जी। आप जब चीजों को देखिएगा अच्छे से, बीपीएससी एग्जाम दे देना और उसमें रिजल्ट लेना, दोनों अलग अलग बातें हैं। आप एग्जाम दे के आते हैं, खुश होते हैं इतना आया, अब फाइनली आपका रिजल्ट नहीं आता। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो भी लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और वहां जाने के बाद पता चला, जब एग्जाम होता है तो हम एक गुरुजी थे हमारे यहाँ पॉलिटी के, और वो बेचारे एससीईआरटी का हमारा जो कंटेंट था वो वही लिख रहे थे। उनसे हम पूछे कि सर ऐसा क्यों होता है कि बच्चे एग्जाम हॉल से आते हैं और कहते हैं कुछ तो आया ही नहीं। तो उनका कहना यह था कि सर मामला यह है कि बिहार सरकार का जो भी लगभग एग्जाम होता है वो एससीईआरटी को फॉलो करती है, और यहाँ जो मार्केट में चल रहा है वो जनरल कंपटीशन के हिसाब से वो बना हुआ है। तो सारी चीजें एकत्रित नहीं हो पाने के कारण, और जो एससीईआरटी में दिया हुआ है वो एग्जैक्ट लाइन वो पूछ देता है, तो वो चीजें नहीं पढ़ने के कारण ये मामला हो रहा है। तो इसलिए सबसे नम्र निवेदन है कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी को बेस बना के उसको प्रॉपर वे में पढ़िए। और बहुत जल्द हम भी आपकी सेवा में आ रहे हैं, और कंप्लीट एससीईआरटी और एनसीईआरटी ओरिजिनल पढ़ाने के लिए मैं और मेरी टीम आ रही है। बहुत जल्द आपकी सेवा में उपलब्ध होंगे। ओरिजिनल ये नहीं कि मतलब लिख दिए बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, बेस्ड ऑन एससीईआरटी, नहीं, कंप्लीट ओरिजिनल एससीईआरटी जो है वही पढ़ाने के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित होने वाले हैं। कोशिश करेंगे दुनिया बदलने, एक लाइन जो है वही, जो लाइन उसमें देखिए, आप बहुत सारा बुक देखिएगा, हम ये नहीं कहते कि आप मेरा ही बुक पढ़िए, आप मार्केट में एससीईआरटी एनसीईआरटी उठा के लाइए, पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते तब आप ट्यूटर की मदद लीजिए, लेकिन जो उसमें है वही पढ़िए। बेस्ड ऑन एससीईआरटी नहीं पढ़िए, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी नहीं पढ़िए, फिर वही जनरल कॉम्पिटिशन वाला मटेरियल आपको भेज दिया जाता है। तो इसलिए आप बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एससीईआरटी नहीं पढ़िए, ओरिजिनल जो एनसीईआरटी एससीईआरटी में वही पढ़िए, लाइन बाय लाइन मिलेगा, और आप कितनों स्कोर जाएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। सर, एक विद्यार्थी ये उम्मीद कर रहे थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो 9 बेंच का जजमेंट आया था, उसमें बोला गया था कि जन्म के आधार पर कोई भी आरक्षण दिया जाता है, यदि आपका जन्म जिस स्टेट में हुआ है वहां पे मिलेगा। कल विद्यार्थी गर्दनी बाग बैठ के आप भी देख रहे थे, तो वह TRE 4 में फुलफिल कम से कम करना चाहिए। TRE 1 में नहीं हुआ, TRE 2 में नहीं हुआ, सब विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं। सर, इस पर क्या कहिएगा आयोग और सरकार को? देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार का डिसीजन है, इसमें बहुत सारा पेंच है, इस पर एग्जैक्ट स्टेटमेंट देना ठीक बात नहीं है। इसमें बहुत सारा पेंच है, सरकार भी चीजों पे मजबूर है। आप अभी मान लीजिए डोमिसाइल का मुद्दा अलग है, और जो लोग डोमिसाइल नहीं भरे थे वो मुद्दा अलग है। अगर आप कहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, तो इस पर सरकार में भी बातें चल रही है। अगर ये सही होगा, हम ये नहीं कहते कि ये कर दिया जाए, लेकिन अगर ये सही होगा तो कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के हित में होगा, और बिहार के बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। ऐसे ही बिहार में बहुत
बेरोजगारी है, और इस बेरोजगारी को अगर दूर करना है तो कहीं ना कहीं इस पर जो उचित फैसला हो, हम ये नहीं कहते कि आप सारी सीट को रिजर्व कर दीजिए, जो उचित फैसला हो कुछ परसेंटेज कर दीजिए। लेकिन जैसे हम लोग भी दूसरे जगह जाके एग्जाम देते हैं, वो लोग भी हमारे यहाँ आकर एग्जाम देते हैं, तो उस हिसाब से जो उचित हो वो फैसला सरकार लेगी, और सरकार तक ये बातें पहुंची हुई है, बहुत बार इस पर मीटिंग्स भी हो चुके हैं, बहुत जल्द कुछ न कुछ जरूर निकल कर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।